मेरा नाम जानवी है और मेरी उम्र इस वक्त 30 साल है। मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया। मैं अब अपनी इच्छा को ज्यादा देर तक दबा नहीं पा रही थी। फिर मैंने अपने ताया के साथ गलत संबंध बनाया और अपनी इच्छा ताया से पूरी करवाती थी। ताया की उम्र तो 60 साल थी, लेकिन वो मुझे मेरे पति से भी ज्यादा सुकून देता था। मेरे ताया की शादी नहीं हुई थी। फिर मैंने अपने ताया के साथ ही दोस्तों, वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी ऐसी दिलचस्प और कहानियां देखने को मिलती रहें। मेरा नाम जानवी है और इस वक्त मेरी उम्र 35 साल है। आज से 9 साल पहले की एक सच्ची कहानी आपको सुनाऊंगी। वीडियो को मुकम्मल देखना। मैं अपने माँ बाप की बहुत लाडली और प्यारी बेटी थी। मेरे 2 भाई थे और वो मुझसे छोटे थे। मैं बचपन से ही बहुत प्यारी थी। ऐसा समझ लें कि मेरे पूरे रिश्तेदारों में मुझसे ज्यादा खूबसूरत और कोई नहीं था। मेरे अब्बू की एक स्टील मिल थी और कपड़े की फैक्ट्री थी। हम बहुत अमीर थे। दुनिया की तमाम तर सहूलियतें हमारे घर में मयस्सर थीं। हमारा एक बहुत खूबसूरत बंगला था। दुबई में भी हमारा कारोबार और हिंदुस्तान में भी था। इसके अलावा दुबई में भी हमारा अच्छा खासा बिजनेस था। हमारे सब रिश्तेदार बहुत सेटल थे। मेरा बड़ा भाई मेरे मामू की बेटी उर्वी के साथ बहुत प्यार करता था। वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और वो शादी करना चाहते थे। मेरे भाई का अपना बिजनेस था, लेकिन मेरे भाई में एक बात बहुत गलत थी जिसकी वजह से मेरे मामू ने मेरे भाई को रिश्ता देने से इनकार कर दिया। मेरे भाई के बहुत सी लड़कियों के साथ गलत संबंध थे और वो अय्याशी करता था, जिसकी वजह से मेरे मामू ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया। लेकिन वो सच्चा प्यार सिर्फ उर्वी से ही करता था। जब मामू ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया तो मेरे भाई ने मामू से कहा कि मामू जी, मैं आज के बाद में कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, मगर आप उर्वी का रिश्ता मुझे दे दें। मामू ने कहा, ठीक है, अगर तुम अपनी हरकतों को दुरुस्त कर लेते हो तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता दे दूंगा। मुझे पता है कि तुम और उर्वी एक दूसरे को पसंद करते हो और हाँ, तुम मेरे भांजे हो। मुझे इससे बढ़कर और कोई रिश्ता नहीं हो सकता, इसलिए तुम अपनी तमाम करतूतों को सुधार लो। मेरे भाई ने अपने तमाम गलत काम छोड़ दिए। मेरे भाई के दुबई आने की वजह से उर्वी ने मेरे भाई के साथ बेवफाई की और उसने किसी और बिजनेसमैन को अपने जाल में फंसा लिया और वो उसके साथ सेट हो गई। एक दिन भाई ने उर्वी से बात की, उर्वी, मैं अपनी तमाम गलत आदतें छोड़ चुका हूँ। तुम अपने अब्बू से कहो कि वो तुम्हारी शादी मेरे साथ कर दें। तो उर्वी ने मेरे भाई को साफ इनकार कर दिया कि मैं अब तुमसे शादी नहीं करना चाहती। शायद हमारा साथ यहीं तक ही था। तुम अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ लो। जब भाई ने ये बात सुनी तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। मेरे भाई ने पूरा 1 महीना खाना नहीं खाया था और बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था। हमारी सब फैमिली ने भाई को हौसला दिया और समझाया कि अगर तुम हौसला करो तो तुम्हें उर्वी से भी अच्छी लड़कियां मिल सकती हैं। तुम उर्वी को भूल जाओ। अगर वो वफादार होती तो वो तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ प्यार न करती। हमारी फैमिली की सब बातें भाई के जहन पर कुछ ना कुछ असर करने लगीं और भाई धीरे धीरे ठीक होने लगा। भाई ने एक चाइनीज लड़की के साथ फ्रेंडशिप की और भाई ने उसके साथ शादी कर ली। मेरे दूसरे भाई की भी शादी हो चुकी थी। अब वो अपनी अपनी पत्नियों के साथ बहुत ज्यादा खुश थे। अब्बू ने उन दोनों को अपना अलग अलग बिजनेस बना दिया। वो दोनों भाई अपने बिजनेस में मशगूल और अपनी जिंदगी खुशहाली से गुजार रहे थे। जब हम हिंदुस्तान से दुबई गए, उस वक्त मेरी उम्र लगभग 15 साल के करीब थी, तो मेरे अब्बू ने मुझे वहां पर एक एकेडमी में एडमिशन दिलवा दिया। मुझे पायलट बनने का बहुत शौक था, इसके लिए मैं पढ़ना चाहती थी। लेकिन जब मैं एकेडमी में शिफ्ट हुई तो वहां पर तरह तरह की लड़कियां होती थीं। कुछ लड़कियां तो ऐसी होती थीं कि वो अपने आशिकों को रात को अपने कमरे में बुलवाकर सारी सारी रात उनके साथ गुजारती थीं। अगर एक लड़की का आशिक आता तो 4 लड़कियां उसके साथ पूरी रात गुजारती थीं। लड़कियां अपनी जिंदगी बड़े मौज मस्ती से गुजार रही थीं। कुछ लड़कियां तो बीच में सिगरेट नोशी और कई सारे नशे करती थीं। एक दिन मेरी एक दोस्त ने मुझे सिगरेट पिला दी। उसके बाद मैं भी धीरे धीरे नशी बन गई और मैं भी अपनी जिंदगी को उस एकेडमी की लड़कियों की तरह गुजारने लगी। मेरी एक दोस्त का आशिक उसे मिलने आया तो हम दोनों ही उस कमरे में थे। जब वो अपने काम को शुरू हुए तो उस लड़की के आशिक ने कहा कि मुझे इसके साथ भी ये काम करना है, तो मेरी दोस्त ने मुझसे कहा, तुम भी ये काम कर लो। मैंने दोस्त से कहा कि दिल तो मेरा बहुत करता है इस काम को, लेकिन मैंने कभी ये काम किया नहीं, पता नहीं क्या होगा। तो उस लड़की के आशिक ने कहा कि आप परेशान ना हो, आपको कुछ नहीं होगा, बल्कि आप बहुत ज्यादा सुकून हासिल करोगी। मैं उस लड़के के कहने पर मान गई और मैंने वो काम करवाना शुरू कर दिया। एक दफा तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ का एहसास हुआ, लेकिन बाद में मुझे किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आती थी। मैं हर रोज उन लड़कियों की तरह कभी कोई मर्द अपने पास बुला लेती थी। इस काम से अब दिल ही नहीं भरता था, क्योंकि मैं जवान होने से पहले ही इस काम पर लग गई थी। मैं लगभग 4 साल उस एकेडमी में रही। उन 4 सालों में मैंने अपनी जिंदगी का कोई गलत काम नहीं छोड़ा। मेरी हरकतों के बारे में मेरे अम्मी और अब्बू और मेरे भाइयों को पता चल चुका था, इसलिए उन्होंने मेरी पढ़ाई खत्म करवा दी और मुझे घर में कैद कर लिया। फिर उन्होंने मेरी शादी करने का फैसला कर लिया। उन्होंने मेरी शादी एक अरबी शेख के साथ कर दी और मेरी खूबसूरती देख शेख मुझ पर फिदा हो चुका था। उस शेख ने मेरे अब्बू से कहा
आप मेरी जल्द से जल्द शादी कर दो। शेख मुझसे शादी करके अपने घर ले गया। शेख का अपना कारोबार था। अरबी शेख जवान भी बहुत ज्यादा था, लेकिन उससे मेरी प्यास नहीं बुझ पाई थी। मजबूरी में मैंने अपनी प्यास बुझाने के लिए फिर अपना पुराना काम शुरू कर दिया। मैं तरह तरह के लड़कों से फोन पर बातें करती थी और उनसे मुलाकात भी करती थी। इस बात की खबर मेरे पति को भी हो गई थी। उसने मुझे कई दफा समझाया, लेकिन मैं क्या करती। मैं अपनी हवस के हाथों मजबूर थी, जिसकी वजह से मजबूरन मुझे लड़कों से मुलाकातें करनी ही पड़ती थीं। मुझे मेरे पति की किसी बात का कोई असर नहीं होता था। मैंने अपने पति से साफ साफ कहा था कि तुम मेरे काबिल नहीं हो, इसलिए अगर तुम मुझे इस तरह बर्दाश्त कर सकते हो तो ठीक है, वरना तुम मुझे तलाक दे दो। तो उस शख्स ने मुझे तलाक दे दी और मुझे मेरे अब्बू के घर छोड़ दिया। मेरी अम्मी ने कहा कि इतना अच्छा रिश्ता मिला था, सारी जिंदगी सुकून से गुजरनी थी, तो तुमको क्या मसला है। तो मैंने अम्मी से साफ साफ बात की कि वो मुझे खुश नहीं करता था, इसलिए आप मुझे बताइए मैं क्या करती। अब मैं अपने मायके आ गई थी, लेकिन मेरे काम वहीं थे, क्योंकि जो आदत इंसान को पड़ जाती है उसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। मैं अपनी आदत से मजबूर होती थी। मैं सारा सारा दिन घर से गायब और आधी रातों को घर लौटती थी। मेरे अब्बू ने मुझे समझाया कि बेटी ये बातें ठीक नहीं हैं, मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो रही है, इंसान की बच्ची बन जाओ। इतनी दौलत इतना पैसा है तुम्हारे पास, लेकिन तुम फिर भी इन गलत कामों में पड़ी हुई हो, ऐसा क्यों कर रही हो। मैं चुप हो जाती और उनकी किसी बात का मुंह पर कोई असर न होता। आखिरकार तंग आकर मेरे अब्बू और भाइयों ने फैसला किया कि अब बबली को हम घर से बाहर नहीं जाने देंगे। उन्होंने मुझे वार्निंग दी कि आज के बाद अगर हमने तुम्हें घर से बाहर निकलते देख लिया तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मुझे अपनी जान प्यारी थी, इसलिए अब मैं घर में कैद होकर बैठ गई थी, लेकिन मुझे मेरी हवस सुकून नहीं लेने देती थी। मेरा एक ताया था, वो भी हमारे साथ ही रहता था। उसकी शादी नहीं हुई थी। एक बार उनके लिए एक रिश्ता आया तो मेरे ताया ने थोड़ा नखरा किया कि नहीं, इस औरत का कद थोड़ा छोटा है, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। उसके बाद ताया के लिए कोई रिश्ता नहीं मिला और वो अभी तक कुंवारे ही हैं। एक बार उनका कार एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से ताया की एक टांग बुरी तरह से टूट गई और डॉक्टरों को मजबूरी में ताया की टांग काटनी पड़ी। अब मेरा ताया व्हील चेयर पर ही रहता था और हमारे घर ही होता। मेरे ताया की उम्र तो 65 साल थी, लेकिन अभी तक वो जवान नजर आते थे। पैसा भी इंसान को बूढ़ा नहीं होने देता। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। एक रात मैं अपने कमरे में अपनी हवस के मारे अंगड़ाइयां ले रही थी, तो मेरा ताया व्हील चेयर लेकर मेरे कमरे में आया और मुझसे कहा, क्या बात है। मैंने ताया से कहा, ताया मैं आपको क्या बताऊं कि मैं किस अजियत से गुजर रही हूँ। एक जवान औरत को अगर इस तरह घर कैद करके रख दिया जाए तो उस पर क्या गुजरती है। मेरे भी जज्बात हैं, मेरे दिल की भी कुछ ख्वाहिशें हैं जो मैं घर में रहकर पूरी नहीं कर सकती, जिनको पूरा करने के लिए मुझे अपने घर की चौखट से बाहर जाना पड़ता है। लेकिन आपको पता है कि मेरे ऊपर पाबंदी आयद है, अगर मैं बाहर निकली तो वो मुझे मार देंगे। मेरे ताया ने मुझसे पूछा, पहले तुम साफ साफ बताओ कि क्या मसला है, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। जब ताया ने मदद का नाम लिया तो मैं थोड़ा खुश हुई और मैंने फिर अपनी पूरी कहानी ताया को सुनाई कि मुझे मेरी हवस कहीं सुकून नहीं लेने देती। आपका एहसान होगा, आप मुझे किसी तरह ये इजाज़त दिला दें कि मैं हफ्ते में एक दिन घर से बाहर चली जाया करूं। ताया ने मुझसे कहा कि ये तो मैं नहीं कर सकता, एक बात ज़रूर कर सकता हूँ अगर तुम एतराज़ ना करो तो। मैंने कहा, जी ताया जी, वो कौन सी बात है। मेरे ताया ने कहा, मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ। तो मैं बहुत हैरान परेशान हुई और मैंने ताया से कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो ताया ने कहा, देख लो कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है और तुम क्या काम कर रही हो। मैं सब जानता हूँ, लेकिन मैं भी आज तक किसी औरत के पास नहीं गया। मेरे दिल में भी बहुत ज्यादा अरमान हैं, मेरे भी जज्बात उभरते हैं। खैर, मैंने ताया से कहा कि आप अभी जाइए, मैं आपकी बात पर सोचती हूँ, सुबह आपको बताऊंगी। सुबह हुई, ताया फिर मेरे कमरे में आ गए और मुझसे पूछा, बबली बताओ तुमने क्या फैसला किया है। मैंने अपने ताया से ये बात की कि हमारे घर में किसी को पता चल गया तो क्या बनेगा। ताया ने कहा, बबली तुम्हें पता है तुम्हारी अम्मी और अब्बू सुबह दोनों काम पर चले जाते हैं और रात 10 बजे घर लौटते हैं। हम दोनों के अलावा इस घर में और कौन है जो हमारी शिकायत हमारे घर वालों को लगाएगा। जब मैंने ताया की ये बात सुनी तो मुझे भी ये बात कुछ अच्छी लगी। फिर मैंने कहा, ताया जी बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपकी उम्र 65 साल हो चुकी है, क्या आप इस काबिल हैं कि आप ये काम कर सकें। तो मेरे ताया ने कहा कि मुझे एक मौका देकर आजमा लो। मैंने ताया से कहा कि ताया आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, मैंने पता नहीं कितने कितने जवान लड़कों को आजमाया है, वो मुझे खुश नहीं कर पाते। और आपको पता है कि मेरी शादी भी एक अरबी शेख के साथ हुई थी, और अरबी शेख कितने ताकतवर होते हैं, वो भी मुझे खुश नहीं कर पाया था। मेरे ताया ने कहा कि तुम सबको छोड़ो, बस एक बार मुझे मौका दो, आजमाओ, उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। हम दोनों ही अकेले थे। मैंने ताया से कहा कि ठीक है, जैसे आप खुश मैं भी खुश। ये बात सुनते ही मेरा ताया मुझ पर जानवरों की तरह टूट पड़ा।
इतना प्यार किया कि मैं तो मरने ही वाली थी। सच में मुझे जिंदगी में कभी कोई ऐसा मर्द नहीं मिला था जो मेरे ताया के मुकाबले में हो। मेरे ताया ने मेरी तमाम ख्वाहिशों को 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा कर दिया, लेकिन ताया अभी तक ठंडा नहीं हो रहा था। मैंने ताया से कहा कि ये काम हमने रोज करना है, ले आज आप मेरी जान छोड़ दें, कल फिर सही। अगली सुबह जब मेरी अम्मी और अब्बू काम पर गए तो ताया मेरे कमरे में आ गया और हम अपने काम में लग गए। अब मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं थी। मैं खुद ही घर से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। अगर कभी कभार हमारी फैमिली मुझे कहती, आओ बाहर घूमने फिरने चलें, तो मैं उन्हें इनकार कर देती और उनसे कह देती कि अब मेरा बिल्कुल भी बाहर जाने को जी नहीं चाहता, क्योंकि उन लोगों को क्या पता था कि हमारा निज़म तो घर में चल रहा है। हमारा ये सिलसिला 4 माह तक खूब चलता रहा। एक दिन मेरे ताया ने मुझसे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, हम कहीं दूर चले जाते हैं, वहां पर हम किसी अनजान जगह पर चले जाएंगे जहां पर हमें कोई भी नहीं जानता होगा। मैंने ताया से कहा कि हमें इतने फसाद डालने की क्या ज़रूरत है, जो काम हमने शादी करने के बाद करना है वो बगैर शादी के ही चल रहा है, तो इतनी मुश्किलात उठाने का फ़ायदा। लेकिन मैं एक बात से बहुत ज़्यादा परेशान थी कि 65 साल की उम्र में भी वो बिल्कुल जवान थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के बटन को दबा दें। मिलते हैं आपसे किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।